हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैंक सेंटिक यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विश्वजीत शाह। तो हम सब जानते हैं आरआरबी का नोटिफिकेशन आ चुका है। एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम जुलाई अगस्त में होने वाला है। तो आप लोग को अगर अच्छी तरह बैंक की प्रिपरेशन करना है तो आप लोग अनअकैडमी पर बैंकिंग प्लस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो आप लोग को ये वाला कोड जो BIS.SHAH100 कोड अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप लोग को टोटल कोर्स फी के ऊपर 10% डिस्काउंट मिले। तो एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो एग्ज़ाम को अच्छी तरह प्रिपेयर करने के लिए हम एक तो सीरीज़ लेकर आए हैं जहाँ पर हम डेटा इंटरप्रिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन कराने वाले। पहले भी ऑलरेडी इसका क्लास दिया हुआ है, बहुत सारा डेटा इंटरप्रिटेशन हम कराए। इसका लिंक ऊपर दिया होगा, आप लोग उधर जाकर इसको देख सकते हो। तो आज हम जो डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन करने वाले। बहुत सारा स्टूडेंट को डिमांड आया था जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन क्लास लेने का इसके ऊपर। तो ए वाला सेशन में, ए वाला टॉपिक के ऊपर बहुत सारा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, तो आज हम उसको क्लियर करने वाले। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड डीआई कैसे हम कर सकते हैं, कैसे इजीली से इसको हम बना सकते हैं, आज हम वही दिखाने वाले हैं। तो अगर उससे पहले और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ आप लोग को, अगर ये वाला सेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग दोस्तों भी इसका फ़ायदा उठा सके ये वाला सेशन का। तो पहले जो क्वेश्चन बोला गया उसको पहले पढ़ लेते, फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो ये वाला ये सब जो क्वेश्चन दिया जाएगा तब हम इसको एक तो टेबल बनाकर सॉल्व करेंगे। तो जो पास में दिया हुआ है ऐसे टाइप का टेबल बनाकर इसको सॉल्व करेंगे ताकि इसको करने में आसानी हो। तो इधर फर्स्ट जो क्वेश्चन में बोला गया उसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 3 बैग्स, बैग ए, बैग बी, बैग सी कॉन्टेनिंग 36, 32 एंड 48 बॉल रेस्पेक्टिवली। तो इधर 3 बैग के बारे में बोला गया, बैग ए, बैग बी, बैग सी। और बोला गया जो टोटल बॉल बैग ए में है वो बोला गया 36 है, टोटल बॉल जो बैग बी में वो है 32, और टोटल बॉल जो बैग सी में है वो है 48। ये बोला गया इन्फॉर्मेशन में। एंड ईच कॉन्टेनिंग बॉल्स ऑफ 3 कलर ब्लैक, व्हाइट और ग्रे। तो एक एक बैग में 3 कलर का बॉल है, ब्लैक, व्हाइट और ग्रे कलर का बॉल है। इन्फॉर्मेशन दिया गया। तो इसको अगर हम देखते हैं तो टोटल बॉल बोला गया बैग ए में कितना है 36 है। तो टोटल बॉल जो बैग ए में है वो 36, बैग बी में 32 टोटल बॉल, और बैग सी में टोटल बॉल है 40। ये इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बोला गया है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लैक टू वाइट बॉल इन बैग ए एंड बैग बी इज 3:2 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। तो ब्लैक और वाइट बॉल का रेशियो जो है बैग ए में वो बोला गया 3:2 है, और ब्लैक और वाइट बॉल का जो रेशियो है बैग बी में उसका रेशियो बोला गया 2:3। ठीक है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो ब्लैक बॉल और वाइट बॉल का रेशियो हमको बोला गया है दोनों बैग में, बैग ए और बैग बी में। तो अगर हम बैग ए को देखते हैं, बैग ए में ब्लैक और वाइट बॉल का रेशियो क्या बोला गया है 3:2। तो हम मान सकते हैं ब्लैक बॉल हम मान सकते हैं 3x और वाइट बॉल को हम मान सकते हैं 2x। ठीक है। तो रेशियो बोला गया ब्लैक और वाइट बॉल का बैग ए में 3:2, तो उसको हम ब्लैक और वाइट बॉल कितना मान सकते हैं बैग ए में 3x और 2x। और बैग बी में बोला गया ब्लैक और वाइट बॉल का रेशियो 2:3, तो इसको हम मान सकते हैं 2y, और इसको 3y, ब्लैक बॉल आ गया 2y बैग बी में और वाइट बॉल आ गया बैग बी में 3y। इसके बाद बोला गया द नंबर ऑफ ग्रे बॉल इन बैग ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन बैग सी। तो जो नंबर ऑफ ग्रे बॉल है बैग ए में वो किसके इक्वल है, जो बैग सी में जो वाइट बॉल है उसके इक्वल है बोला गया है। एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन बैग सी इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्रे बॉल इन बैग सी। तो जो नंबर बैग सी में जो ग्रे बॉल है उसका 3 टाइम्स ब्लैक बॉल है बोला गया है। तो हम मान सकते हैं बैग सी में जो वाइट ग्रे बॉल उसको हम क्या मान सकते हैं, जेड मान सकते हैं। तो ग्रे बॉल अगर जेड होगा बैक सी में तो ब्लैक बॉल कितना आ जाएगा 3 टाइम्स होगा, जो ग्रे बॉल है उसका 3 टाइम्स मतलब 3z। तो इस इधर आ जाएगा 3z। ठीक है। तो और एक बार बोल दे रहे, तो इधर जो बोला गया जो बैक सी में जो ग्रे बॉल होगा उसका 3 टाइम्स होगा ब्लैक बॉल। तो बैक सी में ग्रे बॉल कितना है जेड, तो ब्लैक बॉल कितना आ जाएगा 3z। इसके बाद बोला गया रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रे बॉल इन बैग ए एंड बैग to the number of gray ball in bags B is 4:3 and the ratio of the number of gray ball in bag B to the number of gray ball in bag C is 3:2। इसके बाद बोला गया है जो ग्रे बॉल का रेशियो है बैग ए और बैग बी में वो है 4:3, और ग्रे बॉल का रेशियो जो है बैग बी और बैग सी में बोला गया 3:2। तो इधर से हमको कॉम्बाइंड रेशियो मिल सकता है तीनों बैग का। तो फर्स्ट अगर देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, तो फर्स्ट अगर देखते हैं इसमें बोला गया है रेशियो, बोला गया है रेशियो ऑफ ग्रे बॉल का जो रेशियो बोला गया है
बैग ए और बैग बी का एंड बैग बी वो क्या बोला गया है, दैट इज बोला गया है बैग ए और बैग बी में जो ग्रे बॉल का रेशियो है वो है 4:3। और इसके बाद बोला गया है रेशियो बोला गया है बैग ग्रे बॉल का इन बैग बी एंड बैग सी। तो बैग बी और बैग सी में जो ग्रे बॉल का रेशियो है वो क्या बोला गया है, दैट इज 3:2। तो इसका अगर कॉम्बाइन रेशियो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, A:B:C करते तो इधर में आ जाएगा 4:3 और इधर में आ जाएगा 3:2। तो इधर 3 इधर आ जाएगा 4 3। तो इधर में क्या आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, काटेंगे 3 से 4 3 और इधर आ जाएगा 2। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, रेशियो जो बन रहा है ग्रे बॉल का ए बैग बी और बैग सी में वो बन रहा है 4:3:2। ठीक है। तो इधर में जो दिया गया है तो इसका मतलब इधर जो आएगा तो इसको मान सकते, पहले तो ए वाला को क्रॉस कर दे रहे, ए वाला को भी ए वाला को भी, क्योंकि इधर तो ग्रे बॉल जो अगर इधर आ जाएगा बैग ए में कितना होगा 4Z, बैग बी में कितना होगा 3Z और बैग सी में कितना होगा दैट इज 2Z। और क्या बोला गया था, जो ग्रे बॉल है बैग सी में उसका 3 टाइम्स क्या है ब्लैक बॉल है। तो ब्लैक बॉल कितना आ जाएगा 2Z का 3 टाइम्स मतलब 6Z। तो ब्लैक सी में जो ब्लैक बॉल है वो कितना आ गया 6Z आ गया। और एक चीज़ बोला गया है द नंबर ऑफ ग्रे बॉल, और एक चीज़ बोला गया है जो कि है द नंबर ऑफ ग्रे बॉल इन बैग ए, जो नंबर ऑफ ग्रे बॉल इन बैग ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन बैग सी। तो जो ग्रे बॉल है बैग ए में सेम नंबर ऑफ वाइट बॉल है बैग सी में। तो ग्रे बॉल बैग ए में कितना है, ग्रे बॉल बैग ए में है दैट इज 4Z। तो ग्रे बॉल जो बैग ए में है वो है 4Z। तो वाइट बॉल बैग सी में कितना होगा 4Z होगा। तो इधर से वाला इन्फॉर्मेशन हमको मिल गया। अब अगर देखते तो इधर से हमको Z का वैल्यू मिल सकता है 6Z प्लस 4Z प्लस 2Z का वैल्यू क्या होगा 48। तो 6Z, तो इधर में अगर देखते 6Z प्लस 4Z प्लस 2Z का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 48 आ रहा है, मतलब 12Z का वैल्यू क्या आ रहा है 48। तो Z का वैल्यू इधर से हमको मिल गया दैट इज 48/12 4। तो इधर से हमको Z का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। तो Z का वैल्यू अगर 4 है तो इधर क्या आ जाएगा दैट इज, तो इधर आ जाएगा 4 इंटू, मतलब Z का वैल्यू अगर 4 है तो 4 इंटू 4 16 आ जाएगा ये वाला। 3Z, Z का वैल्यू अगर 4 है तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। और 2Z मतलब Z का वैल्यू अगर 4 है तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा। तो 4Z मतलब Z का वैल्यू अगर 4 है 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। और इधर 6Z, तो 6Z का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6Z का वैल्यू आ रहा है 6 इंटू 4 24। तो 6 इंटू 4, इसको मिटा दे रहे, 6Z का वैल्यू क्या आ रहा है, तो 6Z का वैल्यू आ रहा है 6Z था, तो 6Z का वैल्यू मतलब 6 इंटू 4 दैट इज 24। ठीक है। अब अगर देखते ए वाला 36 में ग्रे बॉल कितना है 16 है, तो ब्लैक एंड वाइट बॉल कितना आ जाएगा बैग ए में। तो बैग ए में जो ब्लैक और वाइट बॉल होगा उसका नंबर क्या आ जाएगा दैट इज, अगर हम 3x प्लस 2x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 36 से 16 माइनस कर देंगे। तो अगर टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बैग ए में वो 36 है, 36 से अगर ग्रे बॉल को हम माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल एंड वाइट बॉल मिल जाएगा। तो दैट इज क्या होगा, 36 से अगर 16 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो 3 प्लस 2x दैट इज 5x का वैल्यू क्या आ रहा है 20। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है 4। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है। तो इधर से हमको x का वैल्यू क्या मिल रहा है 4। तो 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 4 x का वैल्यू अगर 4 है तो 3 इंटू 4 12 आ रहा है। और इधर 2 इंटू 4 दैट इज 8 आ रहा है।
अब अगर इसको देखते हैं, बैग बी को अगर देखते हैं तो बैग बी में क्या बोला गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग बी में कितना है 32, उनमें से ग्रे बॉल कितना है 12, तो ब्लैक और वाइट बॉल कितना है बैग बी में 2y और 3y, तो 2y प्लस 3y का वैल्यू क्या आ रहा है, दैट इज 32 माइनस 12 20, तो 5y का वैल्यू आ रहा है 20, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है 4, तो इधर से हमको y का वैल्यू क्या मिल गया 4 मिल गया। तो इसको अगर देखते 4, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 आ रहा है, तो 2 इंटू 4 इधर 8 आ रहा है, 3 इंटू 4 दैट इज 12 आ रहा है। तो इधर से हमको सब डेटा मिल गया। बैग ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल 36 है, उनमें से ब्लैक बॉल है 12, वाइट बॉल है 8 और ग्रे बॉल है 16। बैग बी में टोटल नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है 8, वाइट बॉल है 12, ग्रे बॉल है 12। और बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल है 48, उनमें से ब्लैक बॉल है 24, वाइट बॉल है 16 और ग्रे बॉल है 8। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन में फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया है उसमें क्या बोला गया है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है इधर। तो इधर पहले तो बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल था इधर 36, इधर था 32, इधर था 48, जो इन्फो 48। तो ब्लैक बैग ए में जो ब्लैक बॉल, वाइट बॉल और ग्रे बॉल था वो 12, 8, 16, 12, 8, 16। तो इधर पुट कर लेते हैं 12, 8, 16। और बैग बी में जो बॉल था ब्लैक, वाइट और ग्रे 8, 12, 12। तो 8, 12, 12, 8, 12, 12 हो जाएगा इधर। और बैग सी में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल था ब्लैक, ग्रे और वाइट, ब्लैक, वाइट और ग्रे 24, 16, 8, 24, 16, 8। तो इधर आ जाएगा 24, 16, 8। तो अब जो क्वेश्चन दिया गया उसमें क्या बोला गया, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया है, अगर देखते इफ डैश बॉल, पिंक बॉल आर एडेड टू बैग बी and then a ball is randomly drawn from the bag, the probability that a white ball is drawn is dash। तो इधर फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया, इधर 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कौन सा ऑप्शन इधर ये वाला स्टेटमेंट को फुलफिल करे ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया, अगर डैश नंबर ऑफ पिंक बॉल ऐड किया जाता है बैग बी में और अगर बैग बी से एक बॉल उठाया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बनता है वो वाला बॉल व्हाइट बॉल होगा, ये बोला गया है। अगर हम इधर से हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला क्वेश्चन को करने के लिए हमको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया उसमें बोला गया 4 और 1/3। अगर 4 पिंक बॉल ऐड किया जाता है बैग बी पर और बैग बी से फिर अगर एक बॉल उठाया जाता है तो उसका जो प्रोबेबिलिटी बनता है वो व्हाइट बॉल होगा, वो बोला गया 1/3 होगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया उसको अगर चेक करते तो बैग बी को अगर देखते हैं, बैग बी में अगर 32 टोटल बॉल है तो 32 अगर टोटल बॉल है, अगर 4 पिंक बॉल ऐड किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल आ जाएगा 36। तो बैग बी में टोटल बॉल कितना है, अच्छा इसको पहले तो अगर पहले बॉल था 32, अभी 4 बॉल ऐड किया जा रहा है तो टोटल बॉल कितना आ जाएगा 36। पहले बॉल था 32 बैग बी में टोटल बॉल, उनमें से अगर 4 पिंक बॉल ऐड किया जाता है, 4 पिंक बॉल ऐड करते तो क्या आ जाएगा 32 + 4 36 हो जाएगा। अब जो वाइट बॉल उसमें से एक बॉल पिक किया जा रहा है तो उसमें वो वाला बॉल वाइट बॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 1/3 है। तो देखते हैं ये वाला कंडीशन को। तो वाइट बॉल कितना है बैग बी में 12 है, तो 12/36 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 1 से 2, 12 3 से 36, ये वाला कंडीशन मैच कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो कंडीशन था, अगर 4 पिंक बॉल ऐड किया जाता है बैग बी में और उसके बाद अगर एक बॉल उठाया जाता है बैग बी से तो उसका जो वाइट बॉल होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3 बन रहा है। तो ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है, सही बन रहा है। तो ये वाला कंडीशन सही बन रहा है। सेकेंड कंडीशन देखते हैं बी वाला। बी में बोला गया 8 बॉल अगर ऐड किया जाता है, 8 पिंक बॉल अगर ऐड किया जाता है तो कितना बॉल होगा, पहले था 32, तो अगर 8 पिंक बॉल ऐड किया जाता है 32 + 8 दैट इज 40 बॉल होगा टोटल बॉल। अब अगर एक वाइट बॉल एक बॉल पिक किया जाता है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, वो वाला वाइट बॉल होगा। तो वाइट बॉल का नंबर तो 12 ही है, वो तो चेंज नहीं हुआ है। तो 12/40, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 से 4 3 से 12, 4 10 से 30 दैट इज 3/10 आ रहा है।
तो ये वाला कंडीशन क्या रहा है, इधर अगर 8 बॉल ऐड किया जाता है बैग बी में, तो अगर उसके बाद एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी जो है वो 3/10 आ रहा है, बट इधर कंडीशन में क्या दिया है 3/11। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला गलत हो गया। तो ये वाला चीज़ गलत हो गया। सेकेंड अगर देखते इसके बाद वाला थर्ड वाला कंडीशन, 20 बॉल अगर ऐड किया जाता है, तो 20 बॉल अगर ऐड करते तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होगा 32 प्लस, पहले था 32 प्लस 20 दैट इज 52। अभी अगर वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 12/52 करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, अच्छा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 से काटेंगे, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 13 दैट इज 3/13 आ रहा है। तो 3/13 इसका ऑप्शन नंबर सी ए भी मैच कर रहा है। अगर 20 बॉल ऐड किया जाता है बैग बी में, तो टोटल पहले बॉल था 32, अभी 20 बॉल ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो उनमें से एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 12/52 दैट इज 3/13। तो ए वाला कंडीशन भी सही बैठ रहा है, मतलब सी वाला कंडीशन ए वाला कंडीशन अभी तक सही बैठ रहा है। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, उसमें क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर डी में बोला गया अगर 16 बॉल ऐड करते, तो 16 बॉल ऐड करते तो 32 प्लस 16 क्या आ जाएगा, दैट इज 6 + 2 8, 3 + 1 4। तो एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 12/48 दैट इज 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48 दैट इज 1/4। तो ये वाला कंडीशन भी सही बैठ रहा है। 16 बॉल अगर ऐड करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग बी में कितना आ रहा है 48। तो उनमें से एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है दैट इज 12/48, 1/4 इसका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी, सी और ए इसका आंसर बन रहा है। तो ये वाला जो है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ओनली ए सी डी इसका आंसर है। क्योंकि ये वाला जो कंडीशन क्वेश्चन दिया है, इसका कंडीशन तीनों स्टेटमेंट से इसका फुलफिल हो रहा है। पहले ए जो था 4 अगर पिंक बॉल ऐड करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 आ रहा है वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी। सेकंड वाला कंडीशन भूल हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि इधर प्रोबेबिलिटी 3/10 आ रहा है, उधर दिया गया है 3/11। तो ये वाला स्टेटमेंट कंडीशन भूल रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं सी में, टोटल अगर 20 बॉल ऐड करते हैं तो पिंक बॉल, तो टोटल बॉल बैक बी में कितना आ जाता है 52। तो उसमें से वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है, एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है 3/13, वो भी कंडीशन सही बैठ रहा है। लास्ट में दिया गया डी, तो उनमें से अगर 16 पिंक बॉल ऐड करते हैं बैक बी में, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो होता है 48 होता है। तो उनमें से एक वाइट बॉल पिक करने का प्रोबेबिलिटी बन रहा है 1/4। तो थर्ड डी वाला कंडीशन भी सही बैठ रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली ए सी डी इसका आंसर है। तो ये वाला इसका आंसर देख लेते हैं, आंसर दिया गया ओनली ए सी डी, ये वाला स्टेटमेंट को फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला गया उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया, आज पहले तो इसको कितना बॉल है उसको देख लेते। तो इधर था 32, ये वाला था 36 था, ये वाला 32 था, और ये वाला था 48। और ब्लैक बॉल था जो 12 8 16, 12 8 16। और इधर में था बैक बी में जो बॉल था वो क्या था 8 12 12, 8 12 12। और बैक सी में जो बॉल था वो कितना था दैट इज 24 16 8। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, इफ 2 बॉल्स आर रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, then the probability that both the balls are gray in color dash is, the value is given in which of the following option will fill the blanks। तो इधर जो वैल्यू दिया है कौन सा ऑप्शन इसका ब्लैंक्स को फिल करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर दोनों बॉल को रैंडमली बैक ए से उठाया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है बोथ द बॉल्स आर ग्रे इन कलर, क्या प्रोबेबिलिटी है दोनों बॉल ही ग्रे कलर का होगा। तो क्या पूछा गया और एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर दोनों बैक बॉल को उठाया जाता है बैक ए से तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो दोनों बॉल ही ग्रे कलर का होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते तो इधर में बैग ए में टोटल बॉल कितना है 36 है, बैग ए में टोटल बॉल जो है 36 है। तो टोटल बॉल इन बैग ए दैट इज 36
उनमें से बोला गया क्या क्या कलर, ग्रे कलर। तो ग्रे कलर बॉल कितना है बैग ए में, तो टोटल ग्रे कलर बॉल है, ग्रे कलर बॉल दैट इज 16। तो उनमें से बोला गया टोटल बॉल से 2 बॉल पिक किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है, वो ग्रे कलर का होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखते तो क्या आ जाएगा, दैट इज 16C2। तो 16 ग्रे बॉल है, उनमें से 2 बॉल पिक किया जा रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है, तो 16C2 डिवाइडेड बाई टोटल हमारा बॉल कितना 36, उनमें से 2 बॉल पिक किया जा रहा है 36D2। तो दोनों ग्रे बॉल से दोनों बॉल पिक किया जा रहा है, तो टोटल ग्रे बॉल है 16, तो दोनों बॉल पिक किया जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 16C2 और डिवाइडेड बाई टोटल हमारा बॉल बैग में कितना 36, उनमें से 2 बॉल पिक किया जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 36C2। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 16 इंटू 15 बाई 2 इंटू 1 बाई 36 इंटू 35 बाई 2 इंटू 1, ये वाला ऑप्शन में है। तो किसको काटेंगे, 2 8 16, 2 से 18 से 36 दैट इज, तो इधर में आ जाएगा 8 इंटू 15 बाई 18 इंटू 35। तो 5 7 से 35, 5 3 से 15, 2 से 2 4 से 8, 2 9 से 18, 3 3 से 9। तो इधर में ऑप्शन आंसर क्या आ रहा है 4 बाई 3 7 से 21, इसका आंसर आ रहा है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है, अगर बैग ए से 2 बॉल रैंडमली पिक किया जाता है तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, जो वो ग्रे कलर का होगा, उसका आंसर हो रहा है 4/21। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4/21 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए 4/21 इसका करेक्ट आंसर है। तो हम क्या किए, टोटल हमारा बॉल बैग ए में कितना था 36 था, और टोटल हमारा ग्रे बॉल जो बैग ए में था वो 16 था। तो 16 ग्रे बॉल से 2 बॉल पिक किया जा रहा है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 16C2 डिवाइडेड बाई टोटल हमारा बॉल कितना है 36, उनमें से 2 बॉल पिक किया जा रहा है 36C2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4/21, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या बोला गया उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको पहले हम डेटा को क्या दिया गया था, इधर टोटल हमारा बॉल था बैग ए में 36 32 था बैग बी में, और इसमें था 48, और जो बैग ए में जो कलर का बॉल था वो था 12 8 16 12 8 16। बैग बी में जो टोटल बॉल था वो था 8 12 12 8 12 12, और बैग सी में जो टोटल बॉल था वो क्या था, दैट इज 24 6 8 24 16 8 24 16 8। तो अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ ए बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग सी। तो बैग ए से एक बॉल को ट्रांसफर किया गया है बैग सी में, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी, उसके बाद बॉल एक तो बॉल ड्रॉ किया गया है बैग सी से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए वाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है, वो जो बॉल बैग सी से उठाया जा रहा है वो व्हाइट कलर का होगा। इट इज नोन दैट द बॉल विच इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग सी इज ब्लैक और वाइट। तो ये वाला बोला गया है, तो जो बॉल बैग ए से बैग सी में डाला गया है तो उसका जो कलर होगा आइदर ब्लैक हो सकता है और वाइट हो सकता है, ये वाला कंडीशन दिया गया है। तो एक बार फिर बोल दे रहे क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक तो बॉल ट्रांसफर किया गया बैग ए से बैग सी में, तो बैग इसके बाद बोला गया बैग सी से एक बॉल ड्रॉ किया जा रहा है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी पूछा गया उसका क्या प्रोबेबिलिटी बनेगा, जो बॉल उठाया गया वो व्हाइट कलर का होगा बैग सी से। और क्या बोला गया है, अगर ए वाला बोला गया है जो बॉल ट्रांसफर किया जा रहा है बैग ए से बैग सी में, उसका कलर आइदर ब्लैक हो सकता है और वाइट हो सकता है, ये वाला कंडीशन दिया गया है। तो अगर हम फर्स्ट केस देखते हैं, दोनों केस इधर बनेगा फर्स्ट केस। तो केस 1 में अगर देखते हैं, केस 1 में क्या बोला गया है, अगर जो बॉल ट्रांसफर किया गया है बैग ए से बैग सी में वो अगर ब्लैक कलर होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, इफ, तो केस 1 में इफ द बॉल transferred from bag A to bag C is black in color, ब्लैक कलर का होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बनना, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग
ऑफ ड्राइंग probability of drawing white color ball probability of drawing white color ball क्या होगा? तो अगर एक बॉल ट्रांसफर किया जाता है बैग ए से बैग सी में, वो अगर ब्लैक कलर का होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो बॉल ड्रॉ किया जाएगा बैग सी में वो व्हाइट कलर का होगा? दैट इज, तो इनमें क्या प्रोबेबिलिटी है? तो अगर ब्लैक बॉल को चूज किया जा रहा है, पहले तो बैग ए को देखते हैं। बैग ए में बोला कि एक बॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है बैग ए से बैग सी में, तो उसका कलर बोला कि ब्लैक कलर का होगा। तो ब्लैक कलर का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? दैट इज एक जो बॉल ट्रांसफर किया जाएगा बैग ए से बैग सी में, उसका क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है? वो ब्लैक कलर का होगा। तो उसको पहले देखना पड़ेगा। तो ब्लैक कलर बॉल बैग ए में कितना है? दैट इज 12। तो 12 बॉल से टोटल 12 बॉल है ब्लैक कलर, उनमें से एक बॉल चूज किया जा रहा है दैट इज 12C1। और टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग ए में कितना है? 36C1 इनटू बैग सी में अगर ट्रांसफर किया जा रहा है तो बैग सी में अगर एक बॉल ट्रांसफर करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ बैग सी में बॉल कितना होगा? 49 होगा। पहले था 48, अभी होगा 49, क्योंकि एक बॉल ट्रांसफर किया जा रहा है बैग ए से बैग सी में। तो उसको अगर देखते हैं टोटल बॉल जो आएगा बैग सी में, टोटल बॉल इन बैग सी क्या होगा? दैट इज 48 + 1 दैट इज 49। तो उनमें से एक वाइट बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? वाइट बॉल बैग सी में कितना है? 16 है। तो 16 एक वाइट बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी है 16C1 डिवाइडेड बाई 49C1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12/48 इंटू 16/49। तो इसको 12 1 से 12, 12 4 से 48, 4 से काटेंगे 4 4 से 16, तो इसका आंसर आया 4/49। ठीक है। तो केस 1 में अगर जो बॉल बैग ए से बैग सी में ट्रांसफर कर रहे हो अगर ब्लैक कलर का होगा, पहले तो इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो बैग ए में ब्लैक कलर बॉल कितना है? 12। टोटल नंबर ऑफ बॉल है 36। तो 12 ब्लैक कलर बॉल से एक बॉल ब्लैक कलर बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 12C1 डिवाइडेड बाई 36C1। अब जो बोलेगा टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बैग सी में हो, पहले था 48, एक बॉल ट्रांसफर होने के बाद टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग सी में आ गया 49। तो उनमें से व्हाइट बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बैग सी में 16, तो 16C1/49C1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/49। अब केस 2 देखते, केस 2 में क्या बोला गया? तो केस 2 में अगर देखते केस 2, तो केस 2 में अगर देखते if the ball transfer from back CA to C is white in color, अगर white कलर का होता है, तो अगर जो बॉल बैग ए से बैग सी में ट्रांसफर किया जा रहा है वो अगर व्हाइट कलर का होता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो बॉल चूज किया जाएगा बैग सी से वो व्हाइट कलर का होगा, वो व्हाइट बॉल होगा। तो the probability of drawing white color ball क्या आ जाएगा? दैट इज व्हाइट कलर बॉल आ जाएगा कितना? दैट इज आ जाएगा इधर क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है? तो एक ब्लैक ए से एक वाइट कलर बॉल चूज किया जा रहा है, तो बैग ए से अगर एक वाइट बॉल चूज किया जा रहा है तो बैग ए में वाइट कलर बॉल कितना है? टोटल 8 है। तो उनमें से एक अगर व्हाइट बॉल चूज किया जा रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? 8C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग ए में कितना है? 36C1 इनटू बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ गया? 49 हो गया। एक बॉल इंक्रीज किया है तो 49 आ जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा 49, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल था 48, उनमें से अगर एक बॉल बैग ए से बैग सी में ट्रांसफर करते तो बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ जाएगा? 49। और व्हाइट कलर बॉल पहले 16 था, अगर एक व्हाइट बॉल ट्रांसफर किया जाता है बैग ए से बैग सी में तो टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल कितना आ जाएगा बैग सी में? दैट इज 17। ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है? 17 व्हाइट कलर बॉल से एक व्हाइट कलर बॉल चूज करने का, दैट इज 17C1 डिवाइडेड बाई 49C1 आ रहा है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे
तो क्या आ जाएगा, दैट इज इधर आ जाएगा 8/36 इंटू 17/49। तो इधर आ रहा है 8 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 17 2 ज़ा 34 बाई 17 2 ज़ा 34 और इधर आ रहा है 49 2 ज़ा 49 9 ज़ा क्या होता है 9 9 ज़ा 81 9 9 ज़ा 81 8 4 9 ज़ा 36 36 प्लस 8 क्या होता है दैट इज 441। तो इसका रेशियो इसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 34/441। अब हमको पूछा गया है तो इसका इट इज नो इसका रिक्वायर्ड टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, पहले प्रोबेबिलिटी बन रहा है 4/49, उसके बाद बन रहा है 34/441। दोनों केस में तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो क्या आएगा, तो इसको अगर देखते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगा दैट इज पहले वाला केस में क्या था 4/49 था, 4/49 प्लस ए वाला आ जाएगा 34/441। तो इधर अगर करेंगे 441 एलसीएम आ जाएगा, तो 441 अगर एलसीएम है 441 अगर एलसीएम है ये वाला 49 है तो इधर आ जाएगा 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 34/441। 49 से 441 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 9 9 4 ज़ा 36 प्लस 34/441। तो इसका प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 6 7 तो 70/441 आ रहा है। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है 70/441 17। अच्छा फिर देख रहे हैं 8 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 36 इधर 8 बॉल था, इधर 36 टोटल बॉल था। तो 8/36 इधर में था 12 4 ज़ा 48 4 4 4 ज़ा 16 4/49 था। और इधर क्या बन रहा है दैट इज 8C1 ब्लैक और वाइट होगा 8C1 डिवाइडेड बाई इंटू 17C1/49C1। तो ये वाला आ रहा है 8/36 मतलब 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 17 2 ज़ा 34 और इधर आ रहा है 9 9 ज़ा 81 4 9 36 36 प्लस 8 441। तो 4/49 प्लस 34/441 इधर आ रहा है 441। तो 9 से 4 9 ज़ा 36 प्लस 34/441। तो इसका आंसर आ रहा है 70/441। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इसका आंसर है। तो इसका आंसर देखिए 82/441 है 82/441 किससे आ रहा है 32 4 2 ज़ा 8 4 9 ज़ा 36 17 बॉल वाइट बॉल है तो 17 2 ज़ा 34 और इधर आ रहा है 12/48 ओहो 12/36 था ये वाला, सॉरी ये वाला रॉन्ग हो गया, ये वाला था 12/36 तो इसके वाला रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला था 12/36 तो ये वाला क्या है 12 3 ज़ा 36। तो इधर में आ रहा है इधर में आ रहा है 16/3 9 ज़ा 27 2 3 4 ज़ा 12 13 14 147। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज इधर आ जाएगा 16 इसको मिटा देते, इसको मिटा दे रहे, इसको मिटाने के बाद कर रहे फिर इधर आ जाएगा 16/147 प्लस 34/441। तो इधर एलसीएम आ जाएगा 441 17 3 ज़ा 147 3 ज़ा 441 आता है तो 3 16 ज़ा 48 प्लस 34। तो इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा दैट इज 8 + 4 दैट इज 12 1 4 3 7 + 1 8 82/441 इज द करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 82/441 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है।
तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर 82/441। तो इधर से इसका आंसर क्या मिल गया 82/441। तो इधर जो क्वेश्चन पूछा गया था उनमें क्या बोला गया था, ए बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग ए टू बैग सी एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सी। तो एक तो बॉल ट्रांसफर किया गया था बैग ए से बैग सी में, फिर बैग सी में सी से एक बॉल उठाया गया था। तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो वाला बॉल जो होगा वो व्हाइट कलर का होगा। और क्या तो इधर कंडीशन क्या दिया गया था, कंडीशन दिया गया था जो बॉल ट्रांसफर किया जा रहा है बैग ए से बैग सी में वो ब्लैक भी हो सकता है व्हाइट भी हो सकता है। तो इधर दोनों केस बना। फर्स्ट केस में क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, जो बॉल उठाया जा रहा है उसका व्हाइट बॉल होने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 16/147। और सेकंड केस जो दिया सेकंड जो केस आया उनमें जो प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो बॉल उठाया गया उसमें व्हाइट कलर होगा वो होता 34/441। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बना, दैट इज 16/147 प्लस 34/441। तो इसका आंसर आ गया 82/441 जो कि ऑप्शन नंबर डी में। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें देखते हैं उसमें क्या बोला गया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें बोला गया है, तो पहले जो बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था 36, बैग बी में टोटल नंबर बॉल था 32, बैग सी में था 48। फिर ब्लैक बॉल कितना था, बैग ए में ब्लैक 12 था, वाइट 8 था और ग्रे 16 था, 12, 8, 16। तो 12, 8, 16। बैग बी में बॉल कितना था, दैट इज 8, 12, 12, 8, 12, 12। और बैग सी में बॉल कितना था, दैट इज 24, 16, 8, 24, 16, 8। तो आप अगर देखते क्या बोला गया है, अब बोला गया है 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम बैग बी। तो बैग बी से तीन बॉल उठाया गया है ये बोला गया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक 1 वाइट एंड 1 ग्रे बॉल्स। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनमें जो 3 बॉल उठाया गया उनमें से एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा, एक ग्रे होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बैग बी में है वो कितना है 32। उनमें से ब्लैक बॉल कितना है 8, वाइट बॉल है 12 और ग्रे बॉल है 12। तो एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, तो एक ब्लैक बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी है 8C1 इंटू एक वाइट बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वाइट बॉल है 12 तो 12C1 और एक ग्रे बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी क्या है 12C1 तो टोटल नंबर ऑफ ग्रे बॉल है 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग बी में कितना है 32। तो 32 इधर आ जाएगा C3। तो 32 3 क्यों हुआ, टोटल 3 बॉल उठाया गया है बैग बी से। तो इसका जो रेशियो आएगा इसका आंसर आएगा क्या आएगा 8C1 मतलब 8, 12C1 मतलब 12, 12C1 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 32C3 मतलब 32 इंटू 31 इंटू 30 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 10 30, 2 5 10। तो इधर में आ रहा है 8 इंटू 12 इंटू 12 बाई 32 है 32 इंटू 31 इंटू 5। तो 8 से काटेंगे 4 8 32, 4 3 12। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 3 12 36 बाई 155 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इधर जो क्वेश्चन पूछा गया था 3 बोला गया था 3 बॉल उठाया गया है बैग बी से। तो क्या प्रोबेबिलिटी है उनमें से एक ब्लैक होगा, एक वाइट होगा, एक ग्रे होगा। तो इसका आंसर आ गया 36/155 जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए 36/155 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आ गया 36/155। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर किसी को दिक्कत है तो ये वाला क्वेश्चन को और फिर ये वाला सेशन को देखिए ताकि आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आए। तो इसके ऊपर बेस करके और एक क्वेश्चन है जो SBI PO 2017 में आया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो SBI PO 2017 में आया था। इसके ऊपर बेस सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व करते देखते। तो इधर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने जो SBI PO 2017 में आया था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते हैं। देयर आर 3 बैग्स A, B एंड C filled with balls 3 different color, रेड, ग्रीन एंड येलो कलर।
तो इधर में भी 3 बैग्स है ए बी सी, उनमें बोला गया 3 डिफरेंट कलर का बॉल है, इधर बोला गया रेड ग्रीन और येलो कलर का बॉल है। तो बैग ए हैज़ 15 रेड बॉल बोला गया है बैग ए, तो बैग ए में बोला गया 15 रेड बॉल है, तो इसको हम मान बोल देते हैं बैग ए में टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितना आ जाएगा 15। इसके बाद बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल आउट ऑफ ए बॉल बैग ए इज 2/9। तो बैग ए से एक येलो बॉल ड्रॉ करने का प्रोबेबिलिटी बोला गया 2/9। इसके बाद देखते हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन एंड येलो बॉल इन बैग ए इज 9:4। तो बैग ए में ग्रीन और येलो बॉल का रेशियो बोला गया 9:4। तो हम मान सकते ग्रीन बॉल को मान सकते 9x और येलो बॉल को मान सकते 4x, क्योंकि इधर रेशियो बोला गया ग्रीन बॉल येलो बॉल का बैग ए में दैट इज 9:4। ठीक है, तो इधर से और क्या कंडीशन दिया गया था, इसमें एक कंडीशन दिया गया था, उसमें बोला गया था जो बैग ए से जो येलो बॉल ड्रॉ किया जा रहा है उसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 2/9। तो बैग ए में येलो बॉल कितना है 4x है, तो 4x से अगर एक बॉल उठाया जाता है, एक येलो बॉल उठाया जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 4x(1) डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग ए में कितना है 9x + 4x दैट इज 13x + 15। तो 13x + 15 टोटल बॉल से एक बॉल उठाया जा रहा है, तो 13x/15(c1), तो इसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 2/9। तो ये वाला आ जाएगा 4x/13x + 15, तो इसका रेशियो क्या आ रहा है 2/9 आ रहा है, 2 से 4 को काटेंगे 2, तो ये वाला आ जाएगा 13x + 15 इक्वल्स टू 9 2 से 18। तो 13x 9 2 से 18, 13x का वैल्यू क्या आ रहा है दैट इज 13x + 15 था, तो उनमें से एक 2x, अच्छा ये वाला 18x, ये वाला 18x, तो 13 ये वाला आ जाएगा 18x माइनस 13x का वैल्यू क्या है 15, तो 5x का वैल्यू क्या आ रहा है 15, तो x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू आ गया 15/5 दैट इज 3। तो इधर से हमको x का वैल्यू मिल गया 3, तो इधर से ग्रीन बॉल टोटल कितना आ जाएगा 9 × 3 दैट इज 27, और येलो बॉल कितना आ जाएगा 4 × 3 दैट इज 12। तो इधर से हमको बैग ए में रेड बॉल मिल गया 15, ग्रीन बॉल टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बैग ए में है 27, और टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल बैग ए में है 12। तो टोटल बॉल कितना आ जाएगा बैग ए में दैट इज 27 + 27 54। ठीक है, इसके बाद क्या कंडीशन दिया गया है द टोटल नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इन बैग बी इज 5/6 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए। तो बैग ए में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है उसका 5/6 टाइम्स बॉल टोटल नंबर ऑफ बॉल बैग बी में है, ये बोला गया है। तो अगर बैग बी ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल 54 है, तो बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ जाएगा 54 × 5/6 दैट इज 6 9 = 54, 5 4 = 45, 9 5 = 45 दैट इज 45। तो बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ गया 45 आ गया। अब जो बोला गया है इसमें बोला गया द टोटल नंबर ऑफ the number of red ball however 3 less than the number of yellow ball। तो बैग बी में जो येलो बॉल होगा उससे 3 कम रेड बॉल होगा, ये बोला गया है। तो बैग बी में जितना येलो बॉल आएगा उसका 3 कम आ जाएगा रेड बॉल। तो हम मान लेते हैं बैग बी में येलो बॉल कितना है y, तो बैग बी में रेड बॉल कितना आ जाएगा y - 3, क्योंकि क्या बोला गया जो नंबर ऑफ रेड बॉल है बैग बी में वो 3 कम है जो येलो बॉल है बैग बी में उससे। तो येलो बॉल बैग बी में कितना है y, तो रेड बॉल कितना आ जाएगा y - 3। इसके बाद देखते हैं द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन इज 2/3 टाइम्स द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इन बैग ए। तो बैग ए में जो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल है उसका 2/3 टाइम्स ऑफ ग्रीन बॉल है बैग बी में। तो बैग ए में ग्रीन बॉल कितना है 27, तो बैग बी में ग्रीन बॉल कितना आ जाएगा 27 × 2/3, 27 × 2/3 दैट इज 3 9 = 27, 9 2 = 18। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बैग बी में कितना आ गया 18 आ गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बैग ए में था 27, तो उसका 2/3 टाइम्स ग्रीन बॉल था बैग बी में दैट इज 18।
अब अगर नेक्स्ट बोला गया उसमें देखते द नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग सी इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए एंड बी टुगेदर। तो जो बैग सी में जो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल होगा वो बोला गया जो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल है बैग ए और बी मिलाकर उसका 1/3 है। तो बैग अच्छा इसका इधर से अगर देखते तो इधर वैल्यू क्या आ जाएगा, वाई का वैल्यू क्या आएगा। तो इधर बैग बी में रेड बॉल कितना है y-3 और ग्रीन बॉल है 18 और रेड बॉल है येलो बॉल है y। तो इसका टोटल सम 45 के इक्वल है। तो इसका मतलब 2y माइनस प्लस इधर आ जाएगा 18 माइनस 3 दैट इज 15 इक्वल्स टू 45। तो 2y का वैल्यू आ रहा है 45 माइनस 15 दैट इज 30। तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू इधर से हमको मिल रहा है 15। तो y का वैल्यू अगर 15 है तो इधर में अगर देखते हैं y का वैल्यू अगर 15 है तो 15 माइनस 3 दैट इज इधर आ जाएगा 12 और इधर 15 y का वैल्यू 15 है। अब अगर देखते हैं इसमें क्या बोला गया बैग सी में बारे में क्या बोला गया, द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल बैग इन बैग सी इज 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल इन बैग ए एंड बी टुगेदर। जो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल है बैग ए और बी मिलाकर उसका 1/3 रेड बॉल है बैग सी में, ये बोला गया है। तो ए वाला तो बैग सी पहले आ जाएगा, ए वाला बैग बी नहीं होगा, सी बैग सी होगा। तो इनमें से अगर देखते बैग सी तो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल बैग ए और बी मिलाकर कितना है, इस ए में है 15 और बी में है 12। तो इधर आ जाएगा 7 to 27। तो इसका 1/3 मतलब क्या है, 27 का 1/3 मतलब 9। तो रेड बॉल कितना आ रहा है बैग बी में बैग सी में 9। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद बोला गया है तो ये वाला कंडीशन हो गया। इसके बाद बोला गया द नंबर ऑफ येलो बॉल इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैग बी। तो बैग बी में जो नंबर ऑफ येलो बॉल है उससे 20% ज़्यादा येलो बॉल है बैग सी में। तो बैग बी में टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल कितना है, तो बैग बी में टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल है 15। तो उससे 20% ज़्यादा येलो बॉल है बैग सी में बोला गया है। तो 15 इंटू 120/100। तो ये वाला क्या आ जाएगा, 0 से 0 काटेंगे 5 3 3 5 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 2 10, 2 से काटेंगे 2 6 12, 3 6 18। तो ये वाला आ जाएगा 18। तो टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल बैग सी में कितना होगा, 18 होगा। क्योंकि क्या बोला गया है जो बैग बी में जो टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल है उससे 20% ज़्यादा येलो बॉल है बैग सी में। तो इसका आंसर आ गया 18। इसके बाद बोला गया द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ग्रीन बॉल फ्रॉम ए बैग सी 7/16। तो एक ग्रीन बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है बैग सी में, सी से दैट इज 7/16 बोला गया। तो हम मान लेते, तो पहले हम मान लेते बैग सी में ग्रीन बॉल है जी ग्रीन बॉल है। तो इसका मतलब एक ग्रीन जी से अगर टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल बैग सी में जी है तो उनमें से एक ग्रीन बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, GC1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना है बैग सी में 18 + 9 दैट इज 27 प्लस जी C1। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 7/16 बन रहा है। तो ये वाला आ जाएगा GC1 मतलब जी और इधर 27 प्लस जी, इसका वैल्यू क्या आ रहा है 7/16 आ रहा है, 7/16। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 16G प्लस इक्वल्स टू 27 इंटू 7 क्या होता है, 7 7 से 49 9 and 4, 7 2 से 18 प्लस 4 229 प्लस 7G। तो इसका अगर वैल्यू आएंगे 16G से 7G माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9G का वैल्यू आ रहा है 229। तो G का वैल्यू क्या होगा, G का वैल्यू आ जाएगा 9 से काटेंगे 9 2 से 18, 7 7 से 49, 18 प्लस 9 7 ही आ रहा है। एक बार फिर देख ले रहे हैं 5 + 2 27 1/3 total number of red ball in bag A and B together and number 20% more than the number of yellow ball in bag B। तो येलो बॉल बैग बी में है 15, तो उसका 20% ज़्यादा। तो बोला गया है इसका मतलब 0 0 कट गया, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 2 6 = 12, 3 6 = 18। तो 18 इसका बोला गया 7/16 दिया गया है। तो 16 ball from bag C 16G और इधर 27 इंटू 7
सॉरी इधर 189 आ रहा है, इधर आ रहा है 189, 189, तो ये वाला भी 189 होगा, तो 189 आ रहा है ये वाला। तो 9 से काटेंगे, 9 2 से 18, 9 1 से 1, तो जी का वैल्यू क्या आ रहा है 21 आ रहा है। तो इधर से अगर जी का वैल्यू हमको क्या मिल गया 21 मिल गया, तो जी का वैल्यू क्या मिल गया दैट इज 21। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बैक सी में कितना है 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 18 दैट इज 48। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बैक सी में है 48। तो ये वाला कंडीशन इसमें अगर देखते तो बैक ए में रेड बॉल कितना है 15, बैक ए में ग्रीन बॉल कितना है 27, येलो बॉल कितना है 12, टोटल नंबर ऑफ बॉल बैक ए में है 54। बैक बी में टोटल नंबर रेड बॉल है 12, ग्रीन बॉल है 18, येलो बॉल है 15, टोटल नंबर ऑफ बॉल बैक बी में 45। बैक सी में टोटल नंबर रेड बॉल है 9, ग्रीन बॉल है 21, येलो बॉल है 18, टोटल नंबर ऑफ बॉल है बैक सी में 48। तो इधर जो बोला गया था तो वो वाला कंडीशन जिसको समझ में नहीं आया एक बार फिर बोल दे रहे, जो बोला गया था जो ग्रीन बॉल चूज करने का जो प्रोबेबिलिटी है बैक सी में जिससे वो वाला बोला गया 7/16। तो हम मान लिए ग्रीन बॉल बैक सी में है जी, तो जी टोटल नंबर जी ग्रीन बॉल है बैक सी में, तो एक बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है GC1, और टोटल नंबर ऑफ बॉल जो था जी सी में दैट इज 18 प्लस 9 27 प्लस जी, उनमें से एक बॉल चूज किया जा रहा था 27 प्लस GC1, तो इसका वैल्यू बोला गया था 7/16, तो इसका आंसर आ गया जी इधर से मिल गया 21। तो इधर से हमको डेटा सब डेटा मिल गया। अब अगर क्वेश्चन में आ जाते, क्वेश्चन में क्या देखते हैं उसमें क्या बोला गया पहले देखते। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन बोला गया तो पहले हम जो क्वेश्चन डेटा है उसको पहले देख लेते हैं। बैक ए में रेड बॉल कितना था, रेड ग्रीन येलो था 15 27 12, 15 27 12, तो 15 27 12, तो इधर बैक बी में जो था वो था 12 18 15, 12 18 15, 12 18 15, और बैक सी में ये वाला बैक सी होगा, ये वाला इसमें टोटल बॉल कितना था दैट इज 9 21 18, 9 21 18, तो इसमें आ जाएगा टोटल नंबर बॉल दैट इज 48। इधर आ जाएगा 18 प्लस 12 20 20 30 30 45, और इधर आ जाएगा दैट इज 27 54। तो अब अगर क्वेश्चन में देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन इधर जो दिया गया है उसमें बोला गया है P येलो बॉल आर नाउ ट्रांसफर फ्रॉम बैक ए टू बैक सी। तो P येलो बॉल को ट्रांसफर किया गया है बैक ए से बैक सी में, एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग येलो बॉल फ्रॉम बैक सी इज 2/5। अभी जो प्रोबेबिलिटी है बैक सी से एक येलो बॉल चूज करने का वो है 2/5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, तो P का वैल्यू क्या होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, तो अगर P बॉल ट्रांसफर किया जाता है तो इफ P येलो बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक ए टू बैक सी, बैक ए टू बैक सी, बैक ए से बैक सी में अगर येलो बॉल ट्रांसफर किया जाता है, P येलो बॉल ट्रांसफर किया जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना आ जाता है बैक सी में। तो टोटल जो बॉल होगा बैक सी में क्या होगा आएगा, तो टोटल बॉल इन बैक सी आ जाएगा दैट इज पहले था 48, अभी और P बॉल ऐड किया गया है, बैक ए से बैक सी में ट्रांसफर किया गया है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल बैक सी में आ जाएगा 48 प्लस P, और येलो बॉल का नंबर कितना आएगा, येलो बॉल पहले बैक सी में कितना था 18, अभी अगर P बॉल ट्रांसफर किया जाता है बैक ए से बैक सी में, तो येलो बॉल का नंबर बैक सी में कितना आएगा 18 प्लस P होगा। तो नंबर ऑफ येलो बॉल आ जाएगा, तो नंबर ऑफ येलो बॉल इन बैक सी आ जाएगा 18 प्लस P। ठीक है, तो अगर P येलो बॉल ट्रांसफर किया जाता है बैक ए से बैक सी में, ए बोला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी अगर एक बॉल चूज किया जाता है बैक ए से सी से, तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो येलो बॉल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी बोला गया 2/5 है। तो P का वैल्यू क्या होगा हमको पूछा गया है।
तो अगर पी येलो बॉल ट्रांसफर किया जाता है बैग ए से बैग सी में, तो टोटल नंबर ऑफ बैग्स बॉल जो बैग सी में होगा वो पहले 48 था, और पी इंक्रीज हो जाएगा तो 48 प्लस पी, और नंबर ऑफ येलो बॉल बैग सी में पहले 18 था, उसमें पी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 18 प्लस पी। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 18 प्लस पी से अगर 18 प्लस पी से अगर हम एक येलो बॉल चूज करते हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 18 प्लस पी C1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल जो बैग सी में वो कितना है, 48 प्लस पी C1। तो इसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है दैट इज 2/5। तो ये वाला आ जाएगा 18 प्लस पी और इधर आ जाएगा 48 प्लस पी। तो इसका रेशियो क्या बन रहा है, 2/5 बन रहा है। तो ये वाला आ जाएगा 5 18 से 90, 90 प्लस 5p इक्वल्स टू 40 2 से 96 प्लस 2p। तो ये वाला आ रहा है 5p माइनस 2p इक्वल्स टू 96 माइनस 90। तो इधर आ रहा है 5p माइनस 2p मतलब 3p का वैल्यू क्या आ रहा है, 6। तो 3p का वैल्यू अगर 6 है तो p का वैल्यू क्या आ रहा है, 2। तो p का वैल्यू इधर से हमको 2 मिल गया। तो p का वैल्यू जो पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और एक बार फिर बोल दे रहे जिसको समझ में नहीं आया, तो 18 प्लस पी बॉल येलो बॉल था बैक सी में, और 48 प्लस पी टोटल नंबर ऑफ बॉल था बैक सी में। तो उसमें से एक बॉल अगर चूज़ किया जाता है, येलो बॉल चूज़ किया तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 18 प्लस पी C1 डिवाइडेड बाई 48 प्लस पी C1। तो इसका वैल्यू बोला गया 2/5 के इक्वल है। तो इसको अगर सॉल्व करते तो पी का वैल्यू हमको मिल गया 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं उसमें क्या बोला गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इधर बोला गया इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज येलो इन कलर। तो अगर देखते इसमें पहले देख लेते क्या क्या बॉल है। तो बैग ए में जो टोटल नंबर ऑफ बॉल था वो क्या था, 15 27 12, 15 27 12। तो 15 27 और 12। बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था, दैट इज 12 18 15, 12 18 15। और बैग बी ये वाला सी आ जाएगा, बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना था, दैट इज 9 21 18, 9 21 18। तो ये वाला आ गया 30 48, ये वाला आ गया 18 प्लस टू 20 30 30 45, इधर आ गया 54। तो इसमें अगर देखते हैं इसमें बोला गया इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एनी वन ऑफ द बैग, अगर एक बॉल चूज किया जाता है कोई एक बैग से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज येलो इन कलर। तो क्या प्रोबेबिलिटी वो वाला बॉल येलो कलर का होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया है, एक बॉल चूज किया जा रहा है कोई एक बैग से, तो क्या प्रोबेबिलिटी वो वाला बॉल येलो कलर का होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम रैंडम एट एनी ऑफ द बैग, एनी वन ऑफ द बैग, कोई एक बैग से अगर एक बॉल चूज किया जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है वो वाला बॉल येलो कलर का होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर देखते बैग क्या प्रोबेबिलिटी बन रहा है जो येलो कलर का होगा, तो बैग ए से अगर देखते बैग ए से क्या प्रोबेबिलिटी है, बैग ए से जो बॉल चूज किया जाएगा वो येलो कलर का होगा। तो टोटल नंबर ऑफ बैग जो है 3 है, उनमें से एक बैग चूज किया जा रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3। तो टोटल नंबर ऑफ बैग जो है 3 है, उनमें से एक बैग चूज किया जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 1/3 इनटू बैग ए से येलो बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 12 C1 डिवाइडेड बाई क्या है 40 54 C1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल बैग्स ए में है 12 और टोटल नंबर ऑफ बॉल है 54। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3 इंटू 12/54। ठीक है, फिर बैग बी को देखते, इनमें से 3 बैग से एक बैग चूज किया जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3 इंटू बैग बी में टोटल नंबर ऑफ बॉल येलो बॉल कितना था 15, तो उसमें से एक बॉल चूज किया जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 15 C1 और टोटल बॉल बैग बी में कितना है 45, तो 45 C1। ठीक है, फिर बैग सी को देखते, तो टोटल नंबर ऑफ बैग थी 3, तो उनमें से एक बैग चूज किया जा रहा है, तो बैग सी चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3। बैग सी में टोटल नंबर ऑफ येलो बॉल है 18, तो 18 से एक बॉल चूज किया जा रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी बन रहा है 18 C1 और बैग सी में टोटल नंबर ऑफ बॉल है 48, उनमें से एक बॉल चूज किया जा रहा है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 48 C1। ये वाला दिया कंडीशन दिया गया।
तो इसको अगर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 12C1 मतलब 12/54, तो ये वाला आ जाएगा 1/3 15C1 मतलब 15 और 45C मतलब 45 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 1/3 18C1 मतलब 18 और 48C1 मतलब 48, तो इधर आएगा 3 4 ज़ा 12, इधर आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, इधर आ जाएगा 3 6 ज़ा 18, 5 से की फिर काटेगा 5 9 ज़ा 45, इधर काटेगा 2 2 ज़ा 4 2 27 ज़ा 54, फिर आ रहा है 6 से 6 8 ज़ा 48। तो इधर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, तो ये वाला क्या बन रहा है, दैट इज 2/7। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट इज 2/7 27 प्लस 1/9 प्लस 1/8। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 27 9 और 8 का एलसीएम क्या होता है, 3 से काटेंगे 3 9 ज़ा 27 3 3 ज़ा 9 8, फिर 3 से काटेंगे 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 8, 3 8 ज़ा 24 24 9 ज़ा क्या होता है 4 9 ज़ा 36 3 9 2 ज़ा 18 18 प्लस 3 दैट इज 216। तो इसका रेशियो एलसीएम आ रहा है 216। तो 27 से 216 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8 8 2 ज़ा 16 आ रहा है ऊपर, प्लस 9 से 216 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 8 24 24, और इधर आ रहा है 8 से अगर 216 को डिवाइड करेंगे तो 27, तो इसका प्लस करेंगे तो क्या आ जा रहा है, नीचे आ रहा है 216 और ऊपर में आ रहा है 10 प्लस 7 14 14 2 2 4 5 6 67/216। तो इसका आंसर आ जाएगा 67/216 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में अगर देखते तो बैग ए से एक येलो बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, तो पहले तो बैग तीनों बैग बोला गया है। इसके जो क्वेश्चन पूछा गया था, इफ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम एनी ऑफ द बैग, कोई बैग का नेम नहीं पूछा गया था, कोई भी एक बैग से अगर एक बैग चूज किया जा रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3। बैग ए से जो येलो बॉल है उसको येलो बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 12C1/54C1, और बैग बी से येलो बॉल चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3 इंटू 15C1/45C1, और बैग सी से अगर येलो बॉल चूज किया जा रहा है उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है 1/3 इंटू 18C1/48C1। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2/7 बैग ए में, बैग बी में वैल्यू आ रहा है 1/9 और बैग सी में वैल्यू आ रहा है 1/8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन रहा है, इसका सम कर देंगे दैट इज 67/216, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज येलो इन कलर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉल ड्रॉ किया जा रहा है उसको येलो कलर का होगा, इसका आंसर आ जाएगा 67/216 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो अगर सेशन को अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस टाइप का वीडियो आप और भी देख सको। इसके बाद हम बहुत सारा डेटा इंटरप्रिटेशन का सीरीज लेकर आएंगे जहाँ पर हम SBI क्लार्क को पूरा कवर करेंगे, किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन इस साल आने का एक्सपेक्टेड डेटा इंटरप्रिटेशन किस टाइप का डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है, उस टाइप का हम डेटा इंटरप्रिटेशन हम करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और सेशन को शेयर कर देना ताकि आप दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके।